हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्पेस, जो कि बीएससी और बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर स्पेस। देखो, बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीटेक के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के मॉड्यूल 4 में आपको ये सीखने को मिलेगा। वहीं बीएससी में भी हमको वेक्टर स्पेस अलजेब्रा के अंदर देखने को मिलता है। बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो वहां पे पहले हमको ग्रुप थ्योरी की स्टडी करना जरूरी होता है। जैसे सेट थ्योरी पढ़ा, उसके बाद ग्रुप थ्योरी, एंड ग्रुप थ्योरी के बाद जो है वो वेक्टर स्पेस पढ़ा जाता है। बट बीटेक में चूंकि ग्रुप थ्योरी नहीं होता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वेक्टर स्पेस पे आ रहे हैं। अभी बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। बीएससी के लिए बाद में मैं फिर से ग्रुप थ्योरी का एक जो सीरीज है वो अपलोड करूंगा। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। पहले बात करें सिलेबस की। सिलेबस से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम चैतन एकेडमी पे आरजीपीवी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज भी अपलोड करेंगे, जहां हम देखेंगे कि आरजीपीवी लास्ट ईयर्स में किन किन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, उनके सॉल्यूशंस हमको कैसे करने हैं, इन तमाम चीजों पे भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सिलेबस की। कौन कौन से टॉपिक्स आपको वेक्टर स्पेस के अंतर्गत पढ़ने होंगे। हिंदी में इसको कहा जाता है सदिश समष्टि। देखो बच्चों, हम नाम से तो जानते हैं कि भाई वेक्टर के बारे में ही हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। स्पेस कोई नई चीज नहीं है, सेट का एक्सपांडेड फॉर्म ही होता है। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी यदि हम बात करें कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर बेसिकली a quantity which possesses direction as well as magnitude is known as the vector। अब देखो क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं अदिश और सदिश राशियां जो हम पढ़ के आए हैं, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर में जो है डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे तमाम वेक्टर्स का जब कलेक्शन होकर एक सेट आता है, तो वो सेट किसी वेक्टर स्पेस को कब जनरेट करेगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उस वेक्टर स्पेस पे हम किन किन चीजों को यहाँ पे सीख सकते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक्स की यदि बात की जाए वेक्टर स्पेस के अंतर्गत, तो आप पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन, देन वेक्टर सबस्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुल मिला के ये 5 टॉपिक आपको यहाँ अच्छे से सीखने होंगे, समझने होंगे। एक एक करके हम तमाम चीजों के बारे में यहां पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन का, कि वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो बच्चों, डेफिनेशन समझने से पहले ना हमको इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन का मीनिंग यहां पे समझना होगा। अब बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डेफिनेशन में ना इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन तमाम चीजों को मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से आज के सेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अच्छे से सीखे समझे। वेक्टर स्पेस चूंकि पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है बच्चों, कि सपोज मान लो मेरे पास कोई सेट है, सपोज वी, जिसको मैं कहूं कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वेक्टर्स होंगे। अब वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस तो आपको समझ में आता है। यहां पे हम बात करेंगे एफ, जिसको हम कहते हैं फील्ड। अब ये फील्ड जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ सेट ऑफ स्केलर्स। अब वी को हमने क्या कहा, सेट ऑफ वेक्टर्स, और एफ को हमने कहा फील्ड, जिसको हम कहेंगे इट इज द सेट ऑफ स्केलर्स। तो जितने भी स्केलर्स होंगे ना स्टूडेंट्स, वो सब कहां आएंगे, कैपिटल एफ के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन को मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूं, कि जैसे मान लो सपोज अल्फा और बीटा वी के कोई 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पे इन दोनों का जो सम होगा वो भी वी के अंदर आएगा। तो ये जो एडिशन ऑपरेशन के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, ये एडिशन ऑपरेशन को ही हम यहां क्या कहेंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए एक इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे। कि यदि वी से, सेट ऑफ वेक्टर से आप किन्हीं 2 एलिमेंट्स को उठाएं, किन्हीं 2 वेक्टर्स को ले, तो उनका जो सम है वो भी आपको एक वेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और एक होता है आपके पास एक्सटर्नल कंपोजिशन, मतलब यहां पे ना यदि आप इसको फंक्शन फॉर्म में लेंगे, तो जो भी फंक्शन होता है ना, एक्चुअली फाई मान लो कोई एक फंक्शन है, तो वो v क्रॉस v2 v पे ही जाएगा, जहां आप दोनों जो एलिमेंट्स है वो कैसे लेंगे, वेक्टर्स के लेंगे। मतलब आप ये कहें कि फाई ऑफ सपोज अल्फा कॉमा बीटा जो है, ये रिप्रेजेंट कर देगा अल्फा एंड बीटा के
सम को। तो किन्हीं दो वेक्टर्स का जो आप यदि कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उनका सम भी आपको वेक्टर के अंदर देखने को मिले, तो एडिशन को हमने यहां कहा इंटरनल कंपोजिशन। वैसे एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए यदि आप बात करते हैं तो यहां पे हम एक एलिमेंट सपोज ए हमने लिया फील्ड का और एक एलिमेंट हमने अल्फा लिया यहां पे वी का, तो ए इंटू अल्फा जो है वो वी के अंदर जाएगा। मतलब यहां पे यदि आप देखें तो जो सपोज एफ कोई एक फंक्शन है आपका जो कि एफ क्रॉस वी से कहां जा रहा है, वी पे जा रहा है। आप मैपिंग समझ सकते हैं, मतलब एफ ऑफ, अब आप देखिए यहां पे एफ का एलिमेंट क्या है ए, कॉमा वी का एलिमेंट सपोज अल्फा आया, तो एफ ऑफ ए कॉमा अल्फा का मतलब होगा ए इंटू अल्फा जो कि कहां जाएगा, सेट ऑफ वेक्टर्स में जाएगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को ही हमने क्या कहा, एक्सटर्नल कंपोजिशन, मतलब जो कि सेट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे वेक्टर्स के एडिशन की यदि बात की जाए तो यहां पे हमने जो है इसको इंटरनल कंपोजिशन के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनल कंपोजिशन का मतलब हमको समझ में आया कि वेक्टर्स का एडिशन, और एक्सटर्नल कंपोजिशन को आप यूं समझें कि एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट। अब देखो ये दो चीजें ना यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि पूरे चैप्टर में आप जब बुक उठा के देखेंगे ना तो सारी चीजें आपको कैसे देखने को मिलेगी कि जो भी स्टूडेंट्स जो फील्ड होता है ना एक्चुअली ये स्केलर्स का एक सेट होता है, ठीक है ना। आप समझ के चलिएगा कि एफ फील्ड, नया नाम सुन के आपको चिंता नहीं करना है कि फील्ड क्या होता है भैया, ठीक है ना। अब ग्रुप थ्योरी जो पढ़ के आए ना उन स्टूडेंट्स को तो समझ में आ जाएगा, पर बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, उन्होंने ग्रुप थ्योरी यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए हम बात करें कि फील्ड जो होता है सेट ऑफ स्केलर्स होता है। ये आपका रियल नंबर हो सकता है, या आपका रेशनल नंबर का कोई सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एक सेट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से आप रियल नंबर्स लें, स्केलर्स रियल नंबर्स लें, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें, या रेशनल नंबर्स लें, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है स्केलर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं आपने कहा वी, तो वी का मतलब होता है सेट ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ पे केवल वेक्टर्स आएंगे। अब देखो स्केलर्स हम यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी, ये जो एलिमेंट्स है ना इनको हम क्या कहेंगे, फील्ड के एलिमेंट्स कहेंगे। और वेक्टर्स को यहाँ पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में जो वेक्टर के एलिमेंट्स की बात करूंगा वो हम क्या लेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, इनको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर सेट, ठीक है ना। अब देखिए ये एबीसी फील्ड के एलिमेंट, अल्फा बीटा गामा वेक्टर के एलिमेंट्स, ये आपको बस थोड़ा सा एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। आगे इन्हीं चीजों से आपको बार बार सामना करना पड़ेगा, तो हम पहले से माइंडसेट करके रखें कि हाँ स्केलर्स के लिए हम ये ले रहे हैं। अब रियल नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, ये तो जब हम 1-to-1 जब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो वहां कई प्रकार के सेट्स के लिए आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना होगा, सब स्पेस प्रूव करना होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिस क्या होता है, कैसे हम बेसिस को फॉर्म करेंगे, कोई सेट जो है वो किसी वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस है या नहीं है, इन तमाम चीजों की इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो देखिए कैसे हम किसी वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे। लेट कैपिटल V बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड F प्लस डॉट बी अ फील्ड, देन V इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए F प्लस डॉट का मतलब ये है कि जो स्केलर्स हैं उनके लिए आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशंस को यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं, और जो V होता है उस पे केवल आप एडिशन ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। किन्हीं दो वेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं कर सकते। इन तमाम चीजों पे और भी हम डिटेल में यहां पे बात करेंगे। तो देखिए किसी सेट V को किसी फील्ड F के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कब वेक्टर स्पेस कहेंगे, यदि ये कुछ दी गई प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, जहां V के जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स होंगे, F के जो एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स होंगे। तो देखो बच्चों यहां पे मेनली तीन प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी होती है। यदि ये तीन प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई कर दी तो हम कहेंगे कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा। V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। अब V जो है वो एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या हो, एक एबेलियन ग्रुप हो। एबेलियन ग्रुप क्या होता है, यदि कोई सेट V क्लोजर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इन पांच प्रॉपर्टी को फॉलो कर दे तो हम उसको कहेंगे एबेलियन ग्रुप। अब ये पांच प्रॉपर्टी क्या है, इनको याद रखना बड़ा आसान है और मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कैसे हम किसी सेट के लिए इन रिजल्ट्स को या इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे
कैसे हम पहचानेंगे एडिटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स को, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। अभी हम डेफिनेशन कवर करें कि V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। वेक्टर का जो सेट V है वो एडिशन का रेस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करे। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि V इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जो भी स्केलर होते हैं उन पे आप केवल प्रोडक्ट का ही ऑपरेशन लगाएंगे, हालांकि आप स्केलर्स को प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेकंड प्रॉपर्टी यहां कहता है कि V जो है आपका क्या हो, क्लोज्ड हो विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि दो स्केलर को यदि आपने लिया, मान लो A और B फील्ड के कोई दो एलिमेंट्स है, कोई दो स्केलर्स है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाए, एक स्केलर हो। ये तो सिंपल स्केलर प्रोडक्ट मैंने कहा, बट यहां पे क्या हम कह रहे हैं कि V जो है वो क्लोज्ड हो विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब एक एलिमेंट आप फील्ड का लें और एक एलिमेंट आप वेक्टर का लें। सपोज A फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा वेक्टर का एलिमेंट है, तो A और अल्फा का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाए, यहां पे V के अंदर कंटेंट कर जाए। मतलब A यदि F का है, अल्फा यदि V का है, तो A अल्फा भी V का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि V इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अभी और समझाता हूं। The two compositions, that is vector addition and scalar multiplication, satisfy the following property। अभी हमने स्टार्टिंग किया था कंपोजिशन से, तो एक हमने एडिशन के लिए देखा, एक हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा। और जो हमने एडिशन के लिए देखा उसमें हम सिर्फ वेक्टर्स को सम करते थे, और जो मल्टीप्लिकेशन का आपने देखा उसमें आप देखते थे कि एक फील्ड का होता था, एक वेक्टर का होता था, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करना चाहिए। लाइक A इंटू अल्फा प्लस बीटा इज A अल्फा प्लस A बीटा। अल्फा बीटा जहां कोई दो वेक्टर्स हैं और A जो है कोई फील्ड है। A प्लस B इंटू अल्फा इज A अल्फा प्लस B अल्फा, वेयर A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू B। A B अल्फा इज इक्वल टू A, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं B अल्फा, इट मींस A B अल्फा, वेयर A एंड B आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एंड अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ V। मतलब A B जो है आपके स्केलर है, अल्फा जो है आपका V है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट 1 इंटू अल्फा इज अल्फा, वेयर 1 बिलोंग्स टू F and alpha belongs to V। 1 जो स्केलर होगा, अल्फा वेक्टर होगा। Here 1 is the unity element of F। Then the algebraic structure VF plus dot is called the vector space over the field F। अब देखिए डेफिनेशन को हम समझते हैं। ये तो मैंने अभी पढ़ा कि ये जो है आपको याद रखना होता है कि ये डेफिनेशन है। कुल मिला के किसी सेट V को किसी फील्ड F पे वेक्टर स्पेस कहेंगे यदि V एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन कब होगा, यदि ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। सेकंड प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो फिर से एक वेक्टर बन जाए। और तीसरा प्रॉपर्टी होता है जहां वेक्टर एडिशन भी आपको देखने को मिलेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखने को मिलेगा, जहां हम ये कहेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर्स को, देखो बच्चों आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेक्टर स्पेस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वेक्टर आपके पास आए हैं ना बच्चों, तो वेक्टर्स को आप केवल सम ही कर सकते हो। मतलब यदि अल्फा बीटा गामा वेक्टर्स हैं तो इनके बीच में आप अल्फा डॉट बीटा नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही लगाना है जब आपके पास कोई दो वेक्टर हो। स्केलर जो है उनको आप ऐड भी कर सकते हो, उनको आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो। वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे बट किसके साथ, वेक्टर के साथ नहीं, स्केलर के साथ। दो स्केलर्स को सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे और वेक्टर और स्केलर का आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, स्केलर और स्केलर का आप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, उनका सम भी कर सकते हैं। तो यहां पे वही बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि अल्फा और बीटा वेक्टर है तो देखो बच्चों यहां पे उनके बीच डॉट कभी नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। बट इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केलर के साथ कर सकते हो। तो देखो क्या मिलेगा, a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा। और यहां पे जो आपने बताया है कि v इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक स्केलर एक वेक्टर का आप प्रोडक्ट करेंगे तो अब अगेन वो किस में जाएगा, वेक्टर में ही जाएगा। तो देखो a और अल्फा का प्रोडक्ट यदि आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड प्रॉपर्टी से वो क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। तो ये एक वेक्टर हुआ। ए बी, ए स्केलर है और यहां बीटा जो है वो क्या है आपका, वेक्टर है। तो स्केलर इनटू वेक्टर अगेन क्या बना, वेक्टर बना। तो वेक्टर प्लस वेक्टर अगेन किस में जाएगा, वेक्टर में ही जाएगा, क्योंकि किन्हीं दो वेक्टर को आप केवल ऐड कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते। यहां ए बी आपको स्केलर दिख रहा है पर ए का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर के साथ हो रहा है। तो स्केलर और वेक्टर का तो प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, वेक्टर और वेक्टर का नहीं। वेक्टर्स को केवल ऐड किया जाता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी इंटू अल्फा। अब यहां पे यदि मैं दो स्केलर को ऐड करके वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करूं तो क्या मिलेगा,
भाई ए और बी दो स्केलर हैं, स्केलर्स को तो आप ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी इंटू अल्फा, पर देखो यहां पे आप वेक्टर इंटू वेक्टर नहीं कर रहे हो, स्केलर्स का आप सम कर रहे हो, ठीक है ना। किसके साथ प्रोडक्ट हुआ यहां पे, वेक्टर के साथ। तो ए और बी दो स्केलर्स थे, उनको आपने ऐड किया, ए प्लस बी इंटू अल्फा, दैट इज ए अल्फा प्लस बी अल्फा। अब देखो अगेन क्या हुआ, ए स्केलर अल्फा वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर, अगेन क्या बना, सेकंड प्रॉपर्टी से वेक्टर, और ये भी वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर, मतलब आप वेक्टर्स को तो प्लस कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हमने स्केलर वेक्टर्स का सम किया, स्केलर से मल्टीप्लाई, यहां हमने स्केलर्स का सम किया वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहां तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ए बी अल्फा। आप अल्फा इंटू बीटा कभी भी नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए इंटू बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए बी क्या है, स्केलर है, इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, आप इनको सम भी कर सकते हैं, आप इनको प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन हमेशा किसके साथ होगा बच्चों, वेक्टर के साथ ही होगा। तो क्या मिलेगा आपको, भाई ए और बी का मल्टीप्लाई करो फिर अल्फा का करो तो भी वेक्टर मिलना है, क्योंकि वेक्टर इंटू स्केलर या स्केलर इंटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, ठीक है ना। या फिर आप क्या करें, बी को मल्टीप्लाई करें अल्फा के साथ, फिर आप उसके साथ ए का मल्टीप्लाई करें तो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के ए बी अल्फा, जहां ए बी हमेशा फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, स्केलर्स होंगे, अल्फा बीटा जो होते हैं वो हमेशा वेक्टर्स के एलिमेंट्स होते हैं वी के। 1 इंटू अल्फा इज अल्फा, जहां 1 जो है किसी स्केलर का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। मतलब हम ये कहें कि किसी स्केलर में आपको एक यूनिट एलिमेंट देखने को मिले, यूनिटी देखने को मिले 1 के साथ, जब भी आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वेक्टर इटसेल्फ मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आपकी फील्ड वो होनी चाहिए जिसमें हमेशा क्या हो, 1 भी हो। यदि 1 नहीं होगा किसी सेट में तो आप उसको कभी भी वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वहां पे प्रूव हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। अब हम यहां बात करें कि 1 इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, तो इस प्रकार से ना बच्चों जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जनरेट होता है कि वी नॉन एम्प्टी सेट था, एफ आपका फील्ड था, प्लस डॉट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, इनके अलावा कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं ले रहे हैं। मतलब हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकते हैं। बाइनरी मतलब दो, कौन कौन से, प्लस और डॉट। मतलब वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो आपको सिर्फ दो ही तो ऑपरेशन याद रखने हैं, और प्रॉपर्टी कुल मिला के 3। वी जो है एडिशन के लिए आबेलियन हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो मतलब स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट हो, और तीसरा जो है इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि v प्लस को अबेलियन कहना मतलब क्या, कि यदि कोई v एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो आप उसको क्या कह देंगे, अबेलियन ग्रुप कह देंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको ये 5 प्रॉपर्टी समझनी होंगी। क्लोजर का मतलब ये होता है बच्चों कि यदि अल्फा और बीटा, मान लो मेरे पास कोई 2 वेक्टर हैं, तो हम बात किसके लिए करेंगे बच्चों, केवल और केवल प्लस के लिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि v प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब जितने भी वेक्टर्स हैं उन पे आप सिर्फ एडिशन का ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्लोज्ड होना मतलब क्या, बंधा हुआ होना, ठीक है ना। कि मतलब अल्फा बीटा यदि v में है तो आप ये कहेंगे कि उनका सम भी जो है वो किसमें होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। जिस सेट को आप वेक्टर स्पेस प्रूव करने जा रहे हो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से जिन भी 2 का आप सम करो तो उनका सम हमेशा किसमें आना चाहिए, v के अंदर ही आना चाहिए, सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्लोजर मतलब क्या, कि 2 का सम भी उसमें होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, कि यदि अल्फा बीटा गामा जो है v के एलिमेंट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा। मतलब किन्हीं 2 वेक्टर्स को आप पहले सम करो, तीसरे के साथ फिर लेके जाओ, या पहले इन 2 का करो फिर थर्ड के साथ करो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब किन्हीं 3 वेक्टर्स के लिए यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेटिस्फाई होता है तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं, क्रम विनिमय का नियम, ये साहचर्य का नियम, ये संबद्धता का नियम, ठीक है ना। अब कम्यूटेटिव लॉ की यदि हम बात करें तो कम्यूटेटिव में क्या होगा, कि मान लो आपके पास अल्फा बीटा v के कोई 2 एलिमेंट्स है तो आप ये कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। किन्हीं 2 वेक्टर्स का क्रम अदला बदली भी करें एडिशन के रेस्पेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की हम बात करें, इसका मतलब क्या होगा बच्चों,
कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट अ जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फा प्लस जीरो और जीरो plus alpha is always alpha. Here this zero is called the additive identity of the set V. ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लो कोई भी एक सेट है, सपोज एक रियल नंबर का आपने सेट लिया जिसको आप वेक्टर स्पेस बताना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो हर सेट में क्या होता है, कम से कम एक नंबर, एक वेक्टर आपको ऐसा मिलना चाहिए बच्चों कि उसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ आप जोड़ देना। फॉर ऑल, प्रत्येक अल्फा के लिए, मतलब प्रत्येक वेक्टर के लिए यदि किसी भी वेक्टर को आप क्या करें, उस जीरो के साथ जोड़ें तो आपको वापस क्या मिल जाए, द वेक्टर इटसेल्फ मिल जाए। तो हम कहते हैं कि ऐसा जीरो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो वेक्टर इन द सेट ऑफ वी, ठीक है ना। और ये जीरो हमेशा यूनिक होता है, एक सेट में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक सेट में हमेशा एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसको आप सेट के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ ऐड करें तो आपको वापस वही एलिमेंट मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे जीरो वेक्टर जो होता है वो एक आइडेंटिटी वेक्टर कहलाता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक सेट में आपको मान लो प्रत्येक अल्फा के लिए कम से कम एक नेगेटिव अल्फा जो है उस सेट में ऐसा मिल जाए कि आप ये कहें कि अल्फा और माइनस अल्फा को या फिर माइनस अल्फा और अल्फा को आप ऐड करें तो वापस आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो यदि हम किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करें और हमको क्या मिल जाए, रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब जीरो वेक्टर मिल जाए, किन्हीं दो वेक्टर्स का सम एक जीरो वेक्टर के बराबर होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। और ऐसे इनवर्स को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इस प्रकार से हर एक सेट में आपको हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट होना चाहिए। और प्रत्येक एलिमेंट का, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो भाई जीरो हमने यदि वहां पे आइडेंटिटी कहा तो -2 जो होगा वो 2 का क्या होगा, इनवर्स होगा, क्योंकि 2 और -2 का सम क्या होता है, आइडेंटिटी 0 के बराबर होता है। 3 और -3 का सम क्या होगा, 0 के बराबर होता है। अब यहां तो रियल नंबर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रियल सेट की बात कर रहे हैं, बाकी और कई सारे एग्जांपल्स आगे हम लेंगे, आपको आपकी बुक के एग्जांपल्स और दूसरे भी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो कवर करवाने की हमें कोशिश करूंगा। हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप के सेट्स को हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं, इन तमाम प्रॉपर्टीज को वहां कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। यदि ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा कोई सेट तो उसको हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। V इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब बच्चों मैंने वहां लिखा नहीं था, समझा देता हूं। ये कि यदि मान लो a आपके पास कोई स्केलर है, अल्फा यदि आपके पास कोई वेक्टर है ना बच्चों, तो a इंटू अल्फा जो होता है वो हमेशा किस में होगा, v में होगा। जैसे आपने यहां कहा क्लोज्ड, v इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब दो वेक्टर का सम भी वेक्टर के अंदर होना चाहिए। यहां हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, v ने क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब एक स्केलर ले एक वेक्टर ले और दोनों का प्रोडक्ट यदि आप करते हो तो वो उस सेट v के अंदर जो है वो मिलना चाहिए आपको। क्लियर, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये 4 पोस्टुलेट्स और आपको एक्स्ट्रा बताया है। तो वैसे देखा जाए तो 5 प्रॉपर्टी यहां से आती है, 6 और 4 10, ये 10 प्रॉपर्टी जो मिलके एक वेक्टर स्पेस को बनाती है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आया। कुछ की पॉइंट्स की यहां पे हम और बात करेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, सब वेक्टर सबस्पेस स्टार्ट करें, तो ये कीवर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए। इनके माध्यम से आप कई सारे रिजल्ट जो है वो आसानी से याद भी रख पाएंगे। अभी तो मैं डिटेल्ड, चूंकि ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट लेक्चर है, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ की पॉइंट्स पे और डिस्कस करेंगे, इसके बाद के सेशन में हम फिर एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि फील्ड एफ इज क्यू of rational numbers then V is also called the rational vector space। तो किसी वेक्टर स्पेस को आप रेशनल वेक्टर स्पेस भी कह सकते हो यदि जो फील्ड F है वो क्या हो, रेशनल नंबर का कोई एक फील्ड हो, ठीक है ना। तो किसी रेशनल नंबर पे यदि आप किसी स्पेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो जो स्पेस होगा वेक्टर स्पेस, उसको आप क्या कहेंगे, रेशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। इफ फील्ड F इज R और C, स्वाभाविक सी बात है
हमने कहा कि यदि फील्ड आपका रेशनल नंबर्स का है तो वेक्टर स्पेस को आप क्या कहेंगे, रेशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। उसी प्रकार यदि आपका फील्ड कैसा है, रियल नंबर्स का है तो आप उसको क्या कहेंगे, रियल वेक्टर स्पेस। या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई आपका फील्ड है तो ऐसे वेक्टर स्पेस को आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपका जो फील्ड है वो कैसा है। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी दो प्रकार से यूज होता है बच्चों, और जो एडिशन है ना वो भी दो प्रकार से यूज होता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन होता है आपका प्लस एंड डॉट, तो प्लस भी दो प्रकार से यूज कर सकते हैं और डॉट भी दो प्रकार से। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने से पहले इन चीजों का हम एकदम अच्छे से यहाँ पे कंफ्यूजन यदि कुछ होता हो तो क्लियर कर ले, ठीक है। वैसे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट की बात है। देखो स्केलर जो होता है बच्चों, उस पर आप प्लस भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो। वेक्टर्स पे सिर्फ और सिर्फ आप प्लस ही लगा सकते हो। बट मैं आपको दो दो प्रकार से, किसी प्रोडक्ट को भी आप दो प्रकार से कैसे यूज कर सकते हो और एडिशन को भी आप दो प्रकार से कैसे यूज कर सकते हो, इस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है, यदि आपने फील्ड के ही दो एलिमेंट ले लिए ना, मान लो ए और बी दोनों किसके हैं, फील्ड के ही है, तो आप क्या कहेंगे भाई, उनके बीच में आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो, और यदि ए और बी एफ के हैं तो उनका आप क्या कर सकते हो, सम भी कर सकते हो। फील्ड के एलिमेंट्स पे दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होती है, आप वहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप प्लस भी कर सकते हो। अब वैसे ही हम यदि बात करें कि भाई प्रोडक्ट को दो प्रकार से कैसे, एक तो स्केलर स्केलर का प्रोडक्ट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है स्केलर में ही जाना है, और यदि एक स्केलर लिया और दूसरा वेक्टर लिया तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस कहते हैं। बट यहां यदि ए जो आपका स्केलर है अल्फा यदि वेक्टर है तो स्केलर इनटू वेक्टर करोगे ना बच्चों, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या बनेगा, एक वेक्टर ही बनेगा। स्केलर इनटू स्केलर इज एन एलिमेंट ऑफ स्केलर और फील्ड, बट स्केलर इनटू वेक्टर इज एन एलिमेंट ऑफ वी, मतलब वेक्टर का एलिमेंट बनेगा। अब इसी प्रकार यदि एडिशन के लिए देखें तो दो स्केलर को तो आप ऐड भी कर सकते हैं, जो कि हमेशा एक स्केलर को ही रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार से यदि अल्फा बीटा कोई वेक्टर्स हैं तो उनका सम भी एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इन अ वेक्टर स्पेस वीएफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एलिमेंट्स, जीरो एलिमेंट भी दो होंगे। चूंकि हम यहां बात करते हैं एक फील्ड एफ की, एक वेक्टर वी की, ठीक है ना, तो एक जीरो आपको एफ में भी मिलेगा, एक जीरो आपको वी में भी मिलेगा। बट एफ स्केलर का एलिमेंट होता है, तो एफ में यदि कोई जीरो मिलना है तो उस जीरो को आप जीरो स्केलर कहेंगे, और यदि v में आपको कोई जीरो मिलता है तो उसको आप जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो जीरो भी यहां पॉसिबल है। v मतलब वेक्टर वाला जो जीरो होता है उसको थोड़ा आप बोल्ड करके लिखें, जीरो वेक्टर को, ठीक है ना, और अनबोल्ड करके आप फील्ड के एलिमेंट को, फील्ड के जीरो को लिख सकते हैं, जीरो स्केलर को आप अनबोल्ड फॉर्म में भी लिखे। तो यहां आपको जीरो वेक्टर को थोड़ा बोल्ड करके लिखे ताकि स्पेसिफाई हो कि हाँ भाई ये एक जीरो वेक्टर है, ठीक है ना। मतलब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, आई केप जे केप के केप के फॉर्म में आते हैं इस जीरो के, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। और ये सिंपल अपना नंबर सिस्टम का जीरो होता है। द स्पेस सिंगलटन सेट जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर स्पेस, और द नल वेक्टर स्पेस, किसी सिंगलटन सेट जीरो को आप क्या कह सकते हैं, नल वेक्टर स्पेस कह सकते हैं, क्योंकि इस सेट के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो होगी, ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी इस सेट के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम नल वेक्टर स्पेस या जीरो वेक्टर स्पेस भी कह सकते हैं। द वेक्टर स्पेस वीएफ इज आल्सो कॉल्ड अ लीनियर स्पेस, ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। आप याद रखिए कि किसी वेक्टर स्पेस को ही हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि किसी वेक्टर स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना होता है उसके लिए। इन प्रॉपर्टीज को हम सभी को यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ एग्जांपल्स जब हम लेंगे तो उन पे इनको अप्लाई करेंगे, और किसी सेट्स के लिए, डिफरेंट सेट्स के लिए हम ट्राई करेंगे कि हम उनको वेक्टर स्पेस प्रूव करें। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।